ये बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। कहते हैं 24 घंटे होते हैं। संतों ने कहा है कि 24 घंटे में से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कि 24 घंटों को आप 4 हिस्सों में बांट लो। 4 घंटे आप वो 4 हिस्सों में बांट लो तो 6 घंटे हुए 24 घंटे। 6 घंटे आप सो, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे अपने परिवार के साथ में घुमा फिरी में बिताओ और 6 घंटे भजन कर लो। लोग कहते हैं बोले सोने का तो वैसे ही टाइम कम था और भजन का 6 घंटा कुछ कम हो जाए। बोले एक काम करो 3 हिस्से कर लो, छोड़ो 3 हिस्से कर लो और 3 हिस्से में 8 घंटे, 8 घंटे आप सो और 8 घंटे अपना कमाओ और बचे 8 घंटे तो 8 घंटे में से 4 घंटे आप अपने परिवार के साथ घूमा फिरी में बिता दो। 4 घंटे बचे अब भजन कर लो। बोले बाकी तो सब ठीक है लेकिन एक सोने का टाइम कम लग रहा है, भजन का 4 घंटा। बोले 4 घंटा ज्यादा है, इसमें से कम हो जाए तो देख ले। बोले 4 घंटे छोड़, चल 2 घंटे भजन कर लो 24 घंटे में। आप जो करते हो करते रहो, 22 घंटे 2 घंटे तो भजन कर सकते हो। बोले साहब 2 घंटे भी भारी पड़ जाएगा बैठना। बोले 1 घंटा, बोले 1 घंटा ज्यादा ही है, आधा घंटा, आधा घंटा कोशिश करेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। 15 मिनट, 15 मिनट भी ज्यादा ही है और कम। बोले 5 मिनट है, बोले 5 मिनट भी नहीं बन पाएगी व्यवस्था। बोले उससे कम, बोले उससे कम तो यही है कि कुआं में गिर जा। 5 मिनट में नहीं समय निकाल सकता। कहते अगर फालतू का अश्लीलता का कार्य हो रहा हो वहां पर व्यक्ति बैठ करके 24 घंटे निकाल सकता है, लेकिन परमात्मा के भजन में नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए व्यर्थ और सत्यता तो ये है साहब, ये भजन को वो ही कर पाता है जो वाकई में भगवान का प्यारा है, परमात्मा कृपा करके। नहीं देखो आपकी कॉलोनी की कथा चल रही है, दूसरा दिन है और खूब आवाज जा रही है, लेकिन महादेव कृपा नहीं कर रहे, जब तो निकल करके नहीं आ रहे सुनने के लिए। और आप लोगों पर कृपा है, निकल करके आ गए। अगर जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक वो नहीं पहुंच सकते परमात्मा स्मरण भगवान नाम से, वो वंचित ही रहेंगे। और जिन पर कृपा रहेगी 100 काम छोड़ करके आएगा सब। और इसी जगह पे अगर सपना चौधरी को बुला लेते, बुरा मत मानना, सत्यता, सपना चौधरी को बुला लेते या कोई अश्लीलता का नृत्य हो रहा होता है यहाँ पे, इसमें जगह का ही, छतों पे भी जगह नहीं मिलती भरी दोपहरी में। क्योंकि असली ज्ञान तो उनको वहां से मिलता है, यहाँ से क्या मिलता है ये तो व्यर्थ का है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर इस ज्ञान में पड़ गए, इस लीला में पड़ गए तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपका बुढ़ापा संवर जाएगा। अगर उस ज्ञान के चक्कर में पड़े तो बुढ़ापा का जवानी भी खराब हो जाए। तो आइए वहीं पर चलते हैं जहां बात चल रही थी पूजन की। आपके पास कुछ ना हो, एक बिलपत्र ले जाओ, एक लोटा जल घर से भर के ले जाओ महादेव की पूजा में। प्रभु बिलपत्र क्यों? बोले बिलपत्र साक्षात महादेव का दूसरा स्वरूप है इस धरा पर। जिस घर में बिल वृक्ष होता है उस घर में कभी बाहरी बाधाएं आती नहीं है। जिस घर में कलह का माहौल रहता
रहता है। अगर दरवाजे पर शिव स्वरूप यानी बिलपत्र रूपी महादेव स्थापित है, उस घर में कभी कलह नहीं होता है, क्योंकि उस घर का चौकीदार बाबा भोलेनाथ होता है। और जिसकी बागडोर भोलेनाथ के हाथ में होती है, उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। दुख के दिनों में सांसारिक लोग काम नहीं आते, जिसको हम खास समझते वो काम नहीं आते। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। आप अजमा करके देखना। तो जब आप सब जगह से हार जाओ, कोई साथ नहीं दे, तो आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जीवन में एक अनुभव जरूर करना कि सांसारिक लोगों की बजाय आप शिवालय में जाना, कहीं जहां आपके पास हो। और वहां बैठ करके आप ये मत सोचना कि यहाँ कोई है तो क्या सोचेगा। सोचने तो दुनिया का तो सोचने का काम है। आप बाबा की तरफ अपनी निगाह बांध करके इस लिंगायत आकृति से और आपकी जो परेशानी है ना, वो कह देना, बिल्कुल आपकी जरूर रक्षा करेगा। कोई ना कोई सहायता बाबा जरूर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बाबा अब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना जानता हूँ सारी दुनिया से भरोसा उठाए, तुझसे भरोसा नहीं उठाए। अब तू ही मेरा भरोसा है केवल। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, सेवक को बाबा बोले तुम गले लगा जाओ। आज मैंने जानी है दुनिया ये बेगानी है, दुनिया ये बेगानी है, आज मैंने जानी है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। कहते हैं अच्छा नाचने का मन कर रहा था कि फिर नाच लेना शाम को। अभी तो कथा क्या लेते, अभी तो 5 दिन बचे हैं, खूब भजन है हमारे लिखे हुए खूब है। बोलिए शंकर भगवान की। सांसारिक लोग आपकी सहायता नहीं कर सकते, बाबा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो आपकी समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है और मैंने अनुभव किया है इस बात को। अपने कहते हैं अपने दरवाजे पर एक बिल वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, यानी बिलपत्री का पेड़। ये साक्षात महादेव का स्वरूप है। लोग कहते हैं महाराज 50-50 गज के तो मकान है, कहाँ से लगाए बेलपत्र। सही बात है, हम तो किराए से रहते हैं, कहाँ से लगाए। तो कोई जरूरी है क्या कि 50 बीघा का ही घर होगा जब ही बेल वृक्ष लगेगा। बेल वृक्ष छोटा हो या बड़ा हो, नर्सरी से लेकर के आओ, जैसे माता तुलसी को स्थापित करते हो गमले में, उस प्रकार से लगाओ ना, उस प्रकार से लगाइए आप। आपका एक छोटा सा पौधा 3 साल पार कर देगा, और जब वो बड़ा हो जाए ना, उसको किसी शिवालय में जाकर के जैसे ये पार के यहाँ लगा दिया, इसका पुण्य आपको डबल मिलेगा। एक तो आपने उस वृक्ष को लगाया, दूसरे लोग आएंगे पूजा करने के लिए महादेव की, उस पे से बेलपत्री लेकर के महादेव की पूजा करेंगे, तो आपका भी हिस्सा लगेगा उसे।
दूसरा ला करके लगा लो, 60-70 रुपए का आता है, कहीं फर्क पड़े। गमले में लगा लो। इसका स्थान कहाँ होता है पता है? जब बाहर से अपने घर में प्रवेश करते हैं तो सीधे हाथ पर भोलेनाथ के दर्शन हो, यानी बिलपत्री रूपी बिल वृक्ष के यानी महादेव के दर्शन हो। इस प्रकार से लेना चाहिए। चाहे कैसा भी काम खराब होता हो, दरवाजे पर निकलते समय अगर आपको बिल वृक्ष यानी बिल महादेव के आपको दर्शन हो गए तो आपका काम बिगड़ नहीं सकता, बिगड़ा हुआ भी बनेगा। हर किसी को लगाना चाहिए। जिस प्रकार माता तुलसी के नीचे दीपक जलता है, उसी प्रकार सुबह शाम यहाँ भी पूजा होती है। हम शरीर से निर्मल है, मंदिर नहीं जा सकते, आप उस बिल वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा कर लो, वही फल प्राप्त होगा जो मंदिर में मिलता है। कहते हैं वो बिल वृक्ष बड़ा हो जाए, बिल पत्री भी मिलेगी आपको पूजा के लिए, तोड़ करके ले जाओ। चलते चलते कहाँ भटकोगे? लेकिन कहते हैं जैसे माता तुलसी होती है, उनसे जब तुलसी दल लिया जाता है तो कुछ दिन निषेध बताए गए हैं कि किस दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता। कौन सा दिन है वो? है? अरे कंफ्यूजन कर रहे हो। पहले तो सलाह बना लो, काय कहनी 3-3 बार बता रहे हो। इधर की मैया तो कह रही है बोले इतवार को नहीं तोड़ा जाता, बीच में कह रही है बोले रविवार को नहीं तोड़ा जाता, बाबा साहब कह रहे संडे को नहीं तोड़ा जाता। किसकी मान है? क्या हुआ? अच्छा, एक ही मतलब होता है कि तीनों का? फिर तो ठीक है, फिर तो सही कह रहे हैं। जैसे तुलसी दल रविवार को नहीं तोड़ा जाता, सही बात है, और उसी को इतवार कह देते हैं, अंग्रेजी में संडे कह देते हैं। तिथि भी बताई गई है एकादशी। अगर एकादशी में यानी द्वादशी में भी एकादशी है तो द्वादशी को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। लेकिन बिलपत्री तोड़ने के अलग नियम है। वो नियम कौन से हैं? कि बिलपत्र कभी रविवार को नहीं तोड़ा जाता। भूल जाओ ना तो आज के दिन की कथा निकाल के देख लेना अपने फोन पे। हाँ, अपने फोन पे देख सकते हो। आज के दिन के, आज दूसरे दिन की है ना आपके श्री रामनगर की कथा। पहली बात, रविवार को बिलवृक्ष यानी बिलपत्री नहीं तोड़ी जाती, सोमवार को भी बिलपत्री नहीं तोड़ी जाती, और गुरुवार को भी बिलपत्री नहीं तोड़ी जाती। 3 दिन नहीं तोड़ी जाती है। तुलसी दल तो एक दिन नहीं तोड़ा जाता सप्ताह में, लेकिन यहाँ 3 दिन नहीं तोड़ी जाती। रविवार, सोमवार और गुरुवार तोड़ सकते हैं तो मंगलवार को तोड़ लो, बुधवार को तोड़ लो, शुक्रवार को तोड़ लो और शनिवार को तोड़ लो। बहुत सी मैया तो मुंह बिगाड़ रही है, बोले महाराज जी गलत बता रहे। अतः सोमवार को, हमको तो सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करनी है, हम कहाँ से लाएंगे बेलपत्र? सही बात है, बिल्कुल पॉइंट है बात में। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि बिलपत्री एक ऐसी है जो 6 महीने तक बासी नहीं होती, जो खराब नहीं होती। बिलपत्री तो ऐसी है कि चढ़ी हुई महादेव पर मांग करके लेकर के धो करके दोबारा चढ़ा सकते हो। नहीं तो बिलपत्ते आप इकट्ठे कर लो, सुखा लो और उसका चूरा बना लो। बिलपत्र नहीं है आपके पास में बिलपत्री, तो वो चूरा चढ़ा दो, आपको वही लाभ मिलता है। लोग कहते हैं जरा सा कटा फटा बिलपत्र निकल जाए, ये खंडित है, खंडित है। एक बात बताइए, जब बिलपत्र का चूरा तक चढ़ा दिया जाता है तो बिलपत्र खंडित कहाँ से हुआ? शिव महापुराण सीख देखिए कि बिलपत्र कभी खंडित भी नहीं होता। ये तो मन की भ्रांति है। ये उसी प्रकार भ्रांति है जैसे मंदिर में परिक्रमा में पीछे ढोक लगाई जाती है। इसलिए बिलपत्र कभी खंडित नहीं होता। हमको पूजा करनी है सोमवार को, 4 दिन बताया तोड़ने के, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। आप शनिवार को तोड़ करके रख लो। और हर घर में ऐसी मशीन है
कि उसमें कुछ भी रख दो सब ताजा रहता है आदमी के अलावा। हाँ, जिसे फ्रिज कहते हैं। सही बात है ना? हाँ, उसमें कुछ भी रख दो सब ताजा का ताजा रहता है। आदमी रख दे तो ककड़ी जाएगा, फिर ना मिले। इसलिए आप शनिवार को बेलपत्र तोड़ लें, बेलपत्री, और उसे फ्रिज में रख दें। सोमवार को जब मंदिर जाए तो उसमें से ले जाए और धो करके बाबा को अर्पण कर दें। सही बात है ना? आ गई समझ में? बेलपत्र खंडित होता है? नहीं होता। आज से पहले कितने लोगों को पता था कि बेलपत्र खंडित होता है कि नहीं होता है? ये तो पता चला ना शिव महापुराण सुनने से ही तो पता चला। शिव महापुराण अगर नहीं सुनी होती तो कैसे उसी भ्रांति में रहते वाले खंडित है। इसकी तिथि भी होती है साहब, तिथि एक नहीं होती, 5 तिथि होती है। प्रतिपदा, अष्टमी, त्रयोदशी, अमावस, पुनो, अगर कोई बीच में प्रदोष है तो उसको नहीं तोड़ा जाता। बोले जाता आज की वीडियो में देख लेना। बेलपत्र हम तोड़ करके लाते हैं वृक्ष से, तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। बेलपत्र की भी एक अवस्था होती है, जो लाल लालपन पर पत्तियां होती हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए, उसका दोष लगता है। तोड़ लाते हैं ना कच्चियों को, उनका दोष लगता है। छोटी पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। बिल्कुल आपको लगे कि हाँ इसमें हरापन है, बहुत सी छोटी रह जाती है लेकिन वो पक जाती है, वो लेकर के आनी चाहिए। और जब भी आप महादेव पर चढ़ाते हो तो बेलपत्री तोड़ करके लाते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है। जैसे बताऊं ये तो टूटा हुआ है, समझदार व्यक्ति के पास। हाँ, यहाँ के तो भगत ठीक ठाक है भाई। ये बेलपत्री तोड़ते हैं ना तो उसमें गांठ आ जाती है यहाँ पे, उसको तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री में महादेव पर चढ़ी हुई अगर हमने चढ़ाई है उसमें गांठ है तो वह आलस्य पैदा करती है। और जो पान आते हैं ना पूजा में, डंठल वाले लेकर के आते हैं, उसमें कहते हैं ये पत्ती पर नोक होती है और पीछे डंठल होता है। लोगों को देखा है कि डंठल समेत चढ़ा देते, डंठल समेत और नोक समेत नहीं चढ़ाने चाहिए। डंठल की गांठ तो आलस्य पैदा करती है और जो आगे की नोक होती है पान की वो शत्रुता पैदा करती है। इसलिए ये गलतियां ना किया करें। अनजाने में अगर कुछ होता है तो उसे गलती नहीं मानी जाती। बेलपत्र सही अवस्था में चढ़ाना चाहिए, कभी सूना नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी सूना नहीं चढ़ाना चाहिए। या तो बेलपत्र पर भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे राम नाम अति प्यारो, क्योंकि भोलेनाथ देवताओं के देवता है, देवों के देव हैं भोलेनाथ। वो भी साहब अपना भगवान मानते हैं किसी को, और वो किसी कोई और नहीं, यानी नारायण अवतार रघुकुल में जन्मे राजा दशरथ के पुत्र बनकर के आए थे प्रभु श्री राम, उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं भोलेनाथ। जब रामेश्वरम महादेव की स्थापना की थी, लंका पर सेतु बनाने के लिए, लंका जाने के लिए जब पुल बना रहे थे रामचंद्र जी, तो महादेव की स्थापना की थी उन्होंने। जिसका नाम पूछा था, जिसकी पूजा कराने के लिए स्वयं दशानन रावण आए थे, उन महादेव की पूजा कराने के लिए दशानन रावण ने पूछा था, बोले ये कौन से महादेव हैं? बोले ये है रामेश्वरम महादेव। बोले मतलब? बोले राम के जो ईश्वर है वो है रामेश्वरम महादेव। तो कहते हैं उस प्रतिष्ठा नहीं हुई थी जब तक उस शिवलिंग की। प्रकट हो गए महादेव, बोले प्रभु ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ सही सही कि रामेश्वरम महादेव कौन है। राम जिनके भगवान है वो है रामेश्वरम महादेव। यानी कहने का मतलब यह है कि रामचंद्र जी तो महादेव को अपना भगवान मानते हैं, बताते हैं, और भगवान भोलेनाथ रामचंद्र जी को अपना भगवान बताते हैं। दशानन रावण प्रकांड विद्वान थे, अपने सिर पर हाथ रख लिया। हनुमान जी से पूछते, हनुमत लाल जी क्या फफूंद है ये? हनुमान जी इशारा कर रहे हैं हाथ से, बोले जाओ वहीं बने रहो, इस फफूंद में मत बढ़ो।
इस गुत्थी में जो उलझा वो उलझा ही रह गया, जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इसलिए इस गुत्थी में मत पड़ो इन दोनों की में। आप तो दोनों एक दूसरे के भगवानों को आदर करो, प्रणाम करो, सम्मान करो। कहते हैं हम बिलपत्र चढ़ाते हैं, अगर राम का नाम अगर आप लिखते हैं बिलपत्री पर, भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। आपको श्री राम जय श्री राम लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, राम राम लिख लो। राम राम में लिखना नहीं आता तो ओम नमः शिवाय लिख लो। ओम नमः शिवाय लिखना भी नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है तो चंदन की डिब्बी में उंगली डुबो और तीनों पत्तों पे ऐसे ऐसे मार दो, जय भोलेनाथ, और चढ़ा। सीधा सा तरीका। और पूजा पाठ करने के बाद में बाबा के पास फिर पहुंच जाओ परिक्रमा लगा करके। बाबा शरीर में ये दिक्कत है, दवाई चाहिए, औषधि दो, और उसी बेलपत्र को मांग करके ले आओ। मैं 101% लिख करके दे सकता हूँ। आपके शरीर में बीमारी है, जिस बीमारी के लिए आपने बाबा से मांगा है, करोड़ों की दवाइयां फेल है, उसके सामने फायदा ना पड़ जाए तो गड्ढा खोद करके गाड़ देना। ये मृत्युंजय महादेव की लीला है, लेकिन कार्य आपको करना पड़ेगा, उपाय आपको करना पड़ेगा, तो ही बनेगी व्यवस्था, अन्यथा नहीं बनेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, मृत्युंजय महादेव की जय हो, पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। विराज रही और गल सर्पों की माँ, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना, मेरे गालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सबसे पहले हमारे जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो आते रहे और बाबा भोलेनाथ का पूजन करें और परिक्रमा लगाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। उसके बाद में जितनी भी माता बहनें वो सभी आएंगी और बाबा भोलेनाथ का पूजन करें और वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले हमारे जितने भी पुरुष वर्ग वो आ जाए, जल्दी आ जाइए। देखिए समय कम है, अभी आरती भी बाकी है। पूजन सभी को करना है, ये ना सोचे कि हमको पैसा देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। मैया रे पुरुष वर्ग में मैया दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट टाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ,
की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे बस में लगा ले, जो माथे बस में लगा ले, उसे कर दे माला माल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। चलते रहे, सभी आगे बढ़ते रहे। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी
नौकर लाख ले महादेवा नौकर लाख ले मारा भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर लाख ले नौकर लाख ले महाभोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर लाख ले नौकर रख ले चाकर रख ले नौकर रख ले चाकर रख ले सेवक राख ले नौकर राख ले नौकर लाख ले मारा भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर लाख ले पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा राजा और महाराजा बाबा राजा और महाराजा बाबा आते मेरे धाम नौकर लाख ले मारा
बोली शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। उच्च स्वर में बोलना है मैया, उसके बाद में आज तो विराम लग जाएगा, फिर जयकारे नहीं लगवाएंगे आपसे। हाँ, जो सबसे तेज बोलेगा हो सकता है 1100 रुपये मिल भी जाए उनको तेज आवाज में। आज 2100। हाँ, जो सबसे तेज बोलेगा मैया कह रही है ठीक है 2100 रुपये मिले, लाला गिनने। नमः पार्वती पते हर 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 आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती, शिव शंकर तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती, महाकाल तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती, महाकाल तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। बाबा तेरी आरती, पुरानी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती, पुरानी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर गंगा चंद्र विराजे, सिर पर गंगा चंद्र विराजे, सिर पर गंगा चंद्र विराजे, सिर पर गंगा चंद्र विराजे। हर मोंडन की माला साजे, मोटन की माला साजे। और सरकन तेरे हाथ, और
बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जन तेरी आरती गावे जन तेरी आरती गावे जन तेरी आरती गावे जन तेरी आरती गावे बाबा शंकर के पग पावे बाबा शंकर के पग पावे आए सुयस अपार आए सुयस अपार करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती कृपारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती चतुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा कर जोड़ के बाबा तेरी आरती कृपारी तेरी आरती हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती चतुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम नाम सत्य में यार में भवा भवा तुझे संभव हमें वेदा ब्रह्म हमें सर्वं वेद देव भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के हाथ जोड़